हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके सेल्फ स्टडी भी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है सूर्योदय के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है और दूसरा टॉपिक है हमें आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन से जो लाइट पृथ्वी तक आती है वह एक तरंग के रूप में आती है। ठीक है, वह किस प्रकार आती है? तो वह एक तरंग के रूप में आती है। दोस्तों, यह जो तरंग के रूप में लाइट जो पृथ्वी तक आई, यह एक्चुअल में किस कलर की होती है? तो यह वाइट लाइट होती है, यानी सफ़ेद कलर। और सफ़ेद कलर जो है वह एक्चुअल में 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। इन 7 रंगों में शामिल जो हैं उनमें हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 रंगों से मिलकर वाइट लाइट बनी होती है, यानी सफ़ेद प्रकाश बनी होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चित्र पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, इस तरंग में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग इसमें समझते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? तो हम लोग अगर इसमें देखें तो तरंग इस रूप में ट्रेवल कर रही है। अगर ये ऊपर वाले जो भाग हैं इसको देखें तो इसको बोला जाता है क्रस्ट, और ये जो नीचे वाला भाग जो है इसको बोला जाता है ट्रफ। इसको हिंदी में बोलते हैं गर्त और इसको ऊपर वाले को बोलते हैं सुरंग। तो एक सुरंग ये रहा, अगला सुरंग ये रहा। तो दो सुरंगों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अगर नीचे देखें उसी प्रकार तो एक ट्रफ ये रहा और दूसरा ट्रफ ये रहा। ये ट्रफ और ये ट्रफ दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? तो लैम्डा से। दोस्तों, अगर हम लोग देखें यहाँ पे रेड की, तो रेड के तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। अगर रेड के तरंग देखें तो कुछ इस प्रकार से चल रही है। अगर हम लोग देखें यहाँ ब्लू कलर की लाइट के, तो वह अलग तरंग दैर्घ्य के साथ चल रही है। यानी जितने कलर का लाइट है सभी का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। अब हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हमारे वातावरण में क्या मौजूद है? तो हमारे वातावरण में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? तो और होते हैं हवा की कण। ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? धूल कण। ये क्या करते हैं? सन से लाइट चलती है तरंग के रूप में, तो यहाँ से जिसका भी तरंग दैर्घ्य कम होता है वह किसी न किसी डस्ट पार्टिकल से टकरा जाती है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वह किसी न किसी डस्ट पार्टिकल से टकरा जाता है, और जब यह टकराएगा तो यह इसका क्या होगा? इसका स्कैटरिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकिरणन। यानी जिस भी लाइट का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका क्या होगा? प्राकिरणन। प्राकिरणन क्यों होगा? चूंकि वह उसका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण किसी डस्ट पार्टिकल से टकरा गया, और जब किसी डस्ट पार्टिकल से टकराता है तो उसका हो जाता है प्राकिरणन, और यह ऊपर ही फैल जाता है आकाश में। ठीक है, तो यह जो नीली प्रकाश है इसका हो गया स्कैटरिंग। चूंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो नीली प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम है, और कम होने के कारण डस्ट पार्टिकल से टकराया और इसका हो गया प्राकिरणन। तो यह आकाश में ही फैल गया, और आकाश में फैलने के कारण हम लोगों को आकाश तो दिखाई दिया नीला। जो रेड लाइट है उसका तरंग दैर्घ्य होता है ज़्यादा, तो वह किसी भी डस्ट पार्टिकल से नहीं टकराकर सीधे हमारी आँखों पर पड़ती है। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो सभी लाइट में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, यानी सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? तो रेड कलर का। तो रेड कलर बहुत ही कम ऐसा समय आता है जो किसी डस्ट पार्टिकल से टकराए, वह सभी डस्ट पार्टिकल को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंच जाती है। लेकिन जो ब्लू लाइट है और ये जो वायलेट लाइट है जिसका भी तरंग दैर्घ्य कम होता है, वह ऊपर ही किसी न किसी डस्ट पार्टिकल से टकराकर उसका हो जाता है प्राकिरणन, यानी स्कैटरिंग। इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं इसको हम लोग किताब के भाषा में। किताब के भाषा में यह क्या कहती है? सबसे पहले देखते हैं पहला कि सन क्यों सूर्योदय के समय लाल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या कह रहा है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती है, तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुँचता है।
शेष रंगों का मार्ग में प्राकिरणन हो जाता है और इसी कारण से हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। नीले रंग के अधिक प्राकिरणन का कारण यह है कि नीले रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है, तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्राकिरणित होता है। इसी कारण हमें आकाश नीला दिखाई पड़ता है।